अगर कोई बोले कि इंडिया बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट का डाटा लीक हो गया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? रेडिएशन, एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर डिसास्टर? जी हाँ, मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसा ही आया। सो रुकिए, अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। असल में रिएक्टर सुरक्षित था, लेकिन हैकर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के सर्वर से हजारों फाइल्स लीक कर दी। यानी घर का मेन डोर बंद था, लेकिन कुरियर वाले का गेट खुला रह गया। सो आज समझेंगे डेटा लीक कैसे हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे सुरक्षित और क्यों सुरक्षित रहा, एयर गैप क्या होता है, यूपीएससी में इससे क्या सवाल बन सकते हैं, और आखिर साइबर सिक्योरिटी आज मिसाइल जितनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। सो कुंदनकुलम कहाँ है, इसके बारे में जान लेते हैं। सो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर स्टेशन माना जाता है। और यहाँ रशियन VVER-1000 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स लगे हैं। सो इंडिया और रशिया रोजतम की ज्वाइंट कोलैबोरेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अभी यूनिट्स 1 और 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और 4 नए रिएक्टर्स बन रहे हैं। सो इसका मतलब है ये सिर्फ एक पावर प्लांट ही नहीं, बल्कि इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा पिलर है। सो आखिर हुआ क्या, ये भी जान लो। तो रिपोर्ट्स के अनुसार एक रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने दावा किया है कि उसने लगभग 19,000 फाइल्स 19,000 फाइल्स इंटरनेट पर डाल दी। और इन फाइल्स में अलेजली शामिल थे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, वेंडर डिटेल्स, सप्लायर रिकॉर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन यहीं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। लोग सोचने लगे, क्या हैकर्स रिएक्टर चला सकते हैं? क्या रिएक्टर ब्लास्ट हो सकता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं, नो। तो रिएक्टर क्यों सुरक्षित रहा? अब सबसे इंटरेस्टिंग साइंस यहाँ है। तो इमेजिन कीजिए आपके घर में वाईफाई है, लेकिन आपके लॉकर का पासवर्ड वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। सो अब हैकर चाहे इंटरनेट हैक कर ले, लॉकर नहीं खुलने वाला। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, यहाँ दो अलग अलग दुनिया होती है। पहली आईटी नेटवर्क, जहाँ ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस फाइल्स, वेंडर्स, अकाउंट्स चलाते हैं। और दूसरी तरफ ओटी नेटवर्क, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, यहीं से रिएक्टर कंट्रोल होता है। और कंट्रोल रॉड्स, कूलिंग पंप्स, सेंसर्स, इमरजेंसी शटडाउन सब यहीं ऑपरेट करते हैं। और ये सिस्टम्स रहते हैं एयर गैप्ड, मतलब इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड। नो वाईफाई, नो इंटरनेट, नो पब्लिक एक्सेस। यानी हैकर बाहर खड़ा होकर बेल तो बजा सकता है, लेकिन ड्राइंग रूम तक भी कभी नहीं पहुंच सकता। सो फिर डाटा लीक कैसे हुआ, ये समझने की जरूरत है। तो लीक रिएक्टर से नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर के सर्वर से हुआ। इसे कहते हैं सप्लाई चेन साइबर अटैक। इमेजिन आपका घर बहुत सुरक्षित है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन का फोन हैक हो जाए और उसमें आपके घर का मैप निकल जाए। यही सिचुएशन यही बनी। तो इसलिए आज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं वीकेस्ट लिंक डिसाइड सिक्योरिटी। सो ऑफिशियल रिस्पांस की बात करें तो एनपीसीआईएल ने तुरंत क्लैरिफिकेशन जारी किया। उन्होंने कहा रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल सेफ है, न्यूक्लियर सेफ्टी प्रभावित नहीं हुई, सेंसिटिव रिएक्टर डाटा लीक नहीं हुआ और सीईआरटी इन इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्लांट नॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंटिन्यू चल रही है। सो यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का एंगल देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे एयर गैप, क्रिटिकल सिस्टम्स इंटरनेट से फिजिकली अलग है, मतलब जीरो सिक्योरिटी, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, ट्रस्ट नो बॉडी। सो हर यूजर जो है वो वेरीफाई होगा। फिर अगला पॉइंट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें पासवर्ड, ओटीपी और ऑथेंटिकेशन ऐप होगा। फिर नेटवर्क सेगमेंटेशन, तो ऑफिस नेटवर्क अलग है, रिएक्टर नेटवर्क बिल्कुल अलग। फिर एनक्रिप्शन, डाटा चोरी हो भी जाए तो पढ़ा नहीं जा सकता। और सीईआरटी इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, तो इंडिया की साइबर इमरजेंसी एजेंसी। तो ये सारे टेक्नोलॉजी पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूपीएससी परस्पेक्टिव से और देखे जाएं तो एग्जाम पॉइंट्स में, प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जा सकता है, जैसे कि ये कहाँ हुआ। तो कुंदनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है। तो VVER-1000 रिएक्टर क्या है? सो इंडिया रसिया की कोलैबोरेशन है ये, और एनपीसीआईएल इसको ऑपरेट करता है। और जीएस पेपर 3 में साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इंटरनेशनल एग्जांपल्स इसमें देखें तो 2010 में स्टक्सनेट मालवेयर ने ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को टारगेट किया था। और उस घटना ने दुनिया को बताया कि साइबर अटैक बिना मिसाइल चलाए भी स्ट्रेटेजिक डैमेज कर सकता है। इसलिए आज हर न्यूक्लियर पावर प्लांट में फिजिकल सिक्योरिटी के साथ साथ डिजिटल सिक्योरिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस घटना ने हमें एक बहुत बड़ा लेसन दिया है कि आज के टाइम में केवल बाउंड्री वॉल मजबूत होना ही काफी नहीं, डिजिटल वॉल भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। सो साइबर सिक्योरिटी इज द न्यू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। सो अगर आपको ये करंट अफेयर एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।